नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के। जमशेदपुर के नए एसएसपी प्रभात कुमार ने पदभार किया ग्रहण। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर 2 लाख के इनामी नोएल सांडी पूर्ति को पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीते दिनों कपाली में हुई चोरी मामले में पुलिस ने आभूषण सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और 18 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए बूस्टर डोज 75 दिनों के लिए किया गया निःशुल्क। खबरें अब विस्तार से। सावन का महीना शुरू होते ही कवाड़ियों की भीड़ बाबा नगरी की ओर कूच करने लगी है, लेकिन जमशेदपुर शहर में अब कांवड़ की बिक्री काफी कम हो चुकी है। अधिकतर कांवड़ यात्री अब सुल्तानगंज से ही कांवड़ की खरीदारी कर रहे हैं, जिस कारण अब शहर के इक्के दुक्के दुकानों में ही कांवड़ की बिक्री हो रही है। वैसे कोरोना काल से पहले हर दुकान में कांवड़ की बिक्री होती थी, लेकिन अब इक्के दुक्के दुकानों में ही कांवड़ नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण कांवड़ का महंगा होना भी है। वहीं अब अधिकतर कांवड़ यात्री सुल्तानगंज से भी कांवड़ की खरीदारी करते हैं। शहर के प्रमुख सांची बाजार में जहां पहले कांवड़ भरे हुए दिखाई देते थे, अब इक्के दुक्के दुकानों में सीमित संख्या में कांवड़ दिख रहे हैं। उसमें भी ग्राहकों की घोर कमी दिख रही है। दुकानदार बताते हैं कि कोरोना काल से पहले प्रत्येक दुकानदार सावन के माह में बड़ी संख्या में कांवड़ की बिक्री किया करते थे, लेकिन अब ग्राहक नहीं होने के कारण बिक्री काफी कम है और यही कारण है कि अधिकतर दुकानों में कांवड़ की बिक्री बंद हो चुकी है। पहले बिक्री तो अच्छा थी, लेकिन इस बार कोरोना से कुछ धीमी चल रही है रफ्तार में। देखिए अभी सावन का महीना स्टार्ट हुआ है, आगे चलकर तो कुछ हो सकता है, बढ़ जाए थोड़ा। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनी ऑटो प्रोफाइल कंपनी को JBVNL से NOC और पॉल इंडस्ट्री को नो ड्यूज दिलाने को लेकर सिया के प्रतिनिधि अध्यक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में विद्युत SE से मिले। विद्युत SE दीपक कुमार ने दोनों मामलों को ध्यान से सुनने के बाद सिया के प्रतिनिधि को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों का अध्ययन करने के बाद 1 सप्ताह में निष्पादित करेंगे। उन्होंने कहा कि पॉल इंडस्ट्री को नो ड्यूज 1 सप्ताह में देंगे, लेकिन ऑटो प्रोफाइल कंपनी का मामला करीब 3 करोड़ रुपए राजस्व बकाया है, इसलिए इस मामले में हेडक्वार्टर से आदेश प्राप्त करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ऑटो प्रोफाइल के MD विप्लव मुखर्जी ने बताया कि JBVNL के NOC नहीं मिलने से उनका करोड़ों का नुकसान हो चुका है, क्योंकि जिस काम के लिए वो जिसको पावर लेना चाह रहे हैं वो JBVNL के पावर से संभव नहीं है। मौके पर सिया अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा दोनों ही मुद्दे पर सकारात्मक पहल की जा रही है, जिसे लेकर सिया आभार व्यक्त करता है। में भी दिया गया था ऑटो प्रोफाइल की समस्या को लेकर के अधीक्षण अभियंता के यहाँ, तो उनके पास सिंहभूम इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग आज पुनः 15 दिन पूरे हो जाने के बाद आए थे और उनके तरफ से भी पॉजिटिवली हम लोगों को जो है जवाब दिया गया कि हर हाल में आपको एक नेक्स्ट वीक में आपको जो है NOC के लिए हम लोग यहाँ से प्रक्रिया करके और CMD साहब के यहाँ भेज देंगे हेडक्वार्टर में। उधर जमशेदपुर के नए SSP प्रभात कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद SSP प्रभात कुमार ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि जमशेदपुर में पुलिसिंग का उनका पुराना अनुभव रहा है। उन्होंने बतौर ग्रामीण एवं सिटी SP यहाँ अपनी सेवा दी है। विधि व्यवस्था के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग पर उनका फोकस रहेगा। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे उपयोगी कार्यक्रमों का विस्तार जारी रहेगा। उन्होंने शहरवासियों से सहयोग की अपील की। वहीं निवर्तमान SSP डॉक्टर M तमिलवानन ने अपने 2 साल के कार्यकाल को अपने कैरियर का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। शहरवासियों से मिले सहयोग की उन्होंने सराहना की। खासकर मीडिया द्वारा मिले सहयोग की उन्होंने पूरी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि शहर के कॉर्पोरेट का भी उन्हें अच्छा सहयोग मिला, जिसकी वजह से कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने में सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जिले में ना तो कोई नक्सली घटना घटित हुई, ना ही सांप्रदायिक दंगे हुए। 25 लाख की आबादी वाले शहर में लगभग सभी बड़े कांडों का खुलासा करने में पुलिस पदाधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला। संसाधनों की कमी के कारण कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्य नहीं कर पाने का उन्हें मलाल है। साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर जो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार कर रखे थे, उसे भी पूरा नहीं कर पाने का उन्हें अफसोस है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल और CCTV तकनीक को मजबूती से शहर में डेवलप नहीं कर पाना, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, उसे पूरा नहीं कर पाने पर अफसोस जताया। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रभात कुमार इसे आगे लेकर जाएंगे और एक बेहतर पुलिस पदाधिकारी की भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रभात कुमार एक बेहद ही प्रतिभावान आईपीएस अधिकारी है और उनकी विरासत को आगे ले जाने में सक्षम है। सरकार द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक करने की बात उन्होंने कही। इस मौके पर शहर के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी के प्रति आभार जताया। तो कुल मिला के जो हमारा पीरियड में पर्सनली बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, बहुत पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल, एंड हमारी टीम अपने साथ अच्छी करी है। और इतने बड़े शहर का एक एसएसपी होने के बाद मैं पद प्रोन्नति होकर डीएजी में सीआईडी ज्वाइन करूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पुनः आप सबको एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और साथ में एक बड़ी चुनौती भी है। पहला मेरा प्रयास रहेगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको उस पर कैसे खरा उतरे। जो भी लोग हमने उम्मीद किए हैं, हमें भरोसा जताए हैं, उनके भरोसा पर उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। और जैसा आपने बताया कि पहले मैं सिटी एसपी रह चुका हूँ, इनफैक्ट यहाँ एसपी रूरल और एसपी सिटी दोनों पद पर मैं अपना योगदान दे चुका हूँ। बट पुलिसिंग में परिस्थितियाँ समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, यहाँ के पब्लिक को क्या चाहिए पुलिस के तरफ से, वो सब कुछ जानने का प्रयास करूँगा। उसके बाद तमाम समस्याओं का समाधान हो। जो अच्छे काम यहाँ की पुलिस अभी तक कर रही है उसको कंटिन्यू किया जाए। जो अच्छे काम शुरू किए गए थे लेकिन समय के साथ समय कम होने के कारण उसको पूरा नहीं किया जा सका, उसको पूरा किया जाएगा। और डेफिनेटली एक बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास रहेगा। जो पुलिस का कोर एरिया होता है कि विधि व्यवस्था को संधारित रखना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना, क्राइम को प्रिवेंट करना, अगर कोई क्राइम होता है तो उसको समय डिटेक्ट करना। पब्लिक और पुलिस के बीच में हमेशा एक टसल चलते रहती है, गैप होता है, उसको जितना संभव हो सके उतना कम करना, यही सब एजेंडा रहेगा। समय के हिसाब से जैसे जो चीज़ सामने आएगी उसको हम लोग एक बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करते हुए उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं सतर्कता समिति के गठन को लेकर पोटका प्रखंड मुख्यालय सभागार में प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रमुख सुकुरमणि टूडू, बीडीओ निखिल कच्छप, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाल विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य लोग बैठक में शामिल हुए। वहीं सतर्कता समिति का गठन कैसे करना है और किसे बनाना है, इस पर चर्चा की गई। बैठक में ये निर्णय लिया कि जो सतर्कता समिति बनाया गया है तो उसमें जो सतर्कता समिति आपूर्ति के लिए जो काम करेगा उसके लिए गाइडलाइन जब आएगा तो उसके आधार पर हम काम करेंगे। और पोटका प्रखंड में रुक रुक कर बारिश सुबह से हो रही है। मौसम विभाग के माने तो 18 जुलाई तक बारिश होगी। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से लगातार पोटका प्रखंड क्षेत्र में बारिश हो रही है। वहीं बारिश होने से किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार जिस तरह की बारिश गिर रहा है, बीच बीच में बार बार बारिश हो रहे हैं, इस बार हम किसान लोग बहुत खुशी हैं क्योंकि इस बार बारिश थोड़ा बहुत पीछे है लेकिन बारिश बहुत ज़बरदस्त है। खुशी है कि इस बार बारिश अच्छा होगा, सब फसल मिलेगा हमें। साथ ही आपको बता दें, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एरिया कमांडर 2 लाख के इनामी नोएल सांडीपूर्ति को पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी को लेकर जिला पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसके खिलाफ खूंटी और चाईबासा जिले में कुल 30 मामले दर्ज है। जिला पुलिस ने एरिया कमांडर नोएल सांडीपूर्ति को बंदगांव थाना क्षेत्र के लड़ाउली जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एरिया कमांडर की निशानदेही पर AK-47 राइफल, 38 जिंदा कारतूस, 1 ग्रेनाइड बम, PLFI का पर्चा, 2 मोबाइल और दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि बंदगांव थाना क्षेत्र में इसके भ्रमणशील होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद चक्रधरपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी के नेतृत्व में बंदगांव थाना प्रभारी विकास कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक निर्भय कुमार, अमरजीत कुमार, सतीश कुमार, प्रभुराम और सशस्त्र बल की टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की गई। सर्च अभियान के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया। घेराबंदी के क्रम में अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग भाग निकले, जबकि नोएल सांडीपूर्ति को पकड़ लिया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत छापामारी के दौरान एक दस्ते को स्पॉट किया गया और उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई उसमें PLFI का एरिया कमांडर नोएल सांडीपूर्ति गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी से उसकी निशानदेही के आधार पर हम लोगों ने एक AK-47 राइफल, 1 मैगजीन, साथ में कुल 38 जिंदा कारतूस, उसका पाउच, दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री, PLFI से संबंधित कुछ दस्तावेज एवं मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं।
उल्लेखनीय है कि नोएल सांडी पूर्ति लगभग वर्ष 2016-17 से पीएलएफआई का बहुत ही सक्रिय सदस्य रहा है और इस पर झारखंड सरकार के द्वारा 2 लाख का इनाम घोषित है। विभिन्न घटनाओं में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं खूंटी जिला अंतर्गत कुल मिला के लगभग 30 कांड इसके ऊपर प्रतिवेदित हैं। इधर राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ जमशेदपुर वासी अब गोल बंद होना शुरू कर चुके हैं। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के साथ मानगो नगर निगम के लोगों ने एक विशेष बैठक कर इस लड़ाई को साथ लड़ने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की तरह अब मानगो के लोग भी बहुत जल्द न्यायालय का शरण लेंगे। जमशेदपुर के नगर निकाय में निवास कर रहे लोग अब एक साथ मिलकर सरकार के इस बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स का विरोध करने की रणनीति तैयार किए हैं। पहले इस लड़ाई को जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोग अपने तरीके से और मानगो नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे लोग इस लड़ाई को अलग तरीके से लड़ रहे थे, पर सरकार की तरफ से कोई कदम आगे नहीं बढ़ाए जाने पर अब इनके द्वारा साथ लड़कर सरकार पर दबाव डालते हुए बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को वापस लिए जाने की मांग की गई। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की तरह अब मानगो और आदित्यपुर क्षेत्र के लोग न्यायालय के शरण की तरफ रुख करेंगे। सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बहुत जल्द पूरे शहर को बंद करने का आह्वान लोगों से किया गया है, क्योंकि बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को वापस लेने पर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने से आम आदमी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। मध्यम व गरीब लोग 3 गुना होल्डिंग टैक्स की भरपाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों को ये लगता है कि ये केवल एक नगर की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। तो हम लोग इस सारा एक साथ मिल करके इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने के लिए आज यहाँ पे हम लोग आए, और जो भी आज के बाद जो भी आंदोलन या जो भी रणनीति तय होगी हम लोग संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे। लोग गुस्से में हैं और लोग प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म हम लोग जुगसलाई, मानगो, आदित्यपुर निकाय के सभी लोग संयुक्त रूप से जमशेदपुर शहर वासियों को देंगे, और निश्चित रूप से इस लड़ाई को जहां तक ले जाने पड़े हम लोग लड़ेंगे। उधर सरायकेला खरसवां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के हिम्मत नगर स्थित अनवर खान के घर में 11 जुलाई की रात को चोरी हुए आभूषण के साथ पुलिस ने 2 शातिर बदमाश अरशद अंसारी और मोहम्मद हासिफ अंसारी उर्फ रमजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने चोरी की घटना में प्रयुक्त किए गए आरी और कैंची भी बरामद कर लिया है। दोनों की उम्र करीब 20 और 22 वर्ष है तथा दोनों कपाली के हिम्मत नगर के रहने वाले हैं। चांडिल एसडीपीओ संजय सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि चोरी की घटना के बाद कपाली ओपी प्रभारी सतीश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने गुरुवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर कपाली से दोनों शातिर बदमाश अरशद अंसारी और मोहम्मद हाशिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया तथा उसके निशानदेही पर चोरी किए गए चांदी तथा सोने जैसे दिखने वाले आभूषण को बरामद कर लिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि बदमाशों ने चोरी के बाद सभी आभूषणों को कपाली स्थित वन भूमि में गड्ढा कर उसे छुपा दिया था। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस दोनों बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। प्रेस वार्ता में कपाली ओपी प्रभारी सतीश कुमार भी उपस्थित थे। इस चोरी में जो सामान घर से चोरी हुई थी सभी को पकड़े गए दोनों ही अपराधी के बयान पर कपाली क्षेत्र में ही फॉरेस्ट एरिया के मैदान में जो गड़ के छिपा के रखा था उनके निशानदेही पे बरामद किया गया है। कि बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है जो बंद घरों में अक्सर ये ताला तोड़ने का काम करते हैं। वहीं एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबंध में जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार द्वारा दिए गए विवादित टिप्पणी के खिलाफ भाजपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर कुमार ने श्रीमती मुर्मू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जशवंत सिन्हा बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। द्रौपदी मुर्मू का स्वभाव भी बहुत शालीन है, लेकिन वे भारत की एविल फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती है। हमें द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। इसको लेकर भाजपा आक्रोशित हो उठे और इसे आदिवासी महिला के अपमान से जोड़ते हुए डॉक्टर कुमार के खिलाफ आंदोलित हो उठे। इसी क्रम में गुरुवार को जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से डॉक्टर अजय कुमार का पुतला फूंका गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पोटका के पूर्व विधायक मेनका सरदार ने बताया कि कांग्रेस शुरू से ही आदिवासियों एवं महिलाओं का शोषण करती रही है। जब तक डॉक्टर अजय कुमार माफी नहीं मांगते, कांग्रेस एवं डॉक्टर कुमार का भाजपा विरोध करती रहेगी।
वहीं जमशेदपुर महानगर भाजपा प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू ने इसे कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी का साजिश बताया और कहा उन्हीं के इशारे पर डॉक्टर अजय कुमार ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। जब तक कांग्रेस श्रीमती गांधी, राहुल गांधी एवं डॉक्टर अजय कुमार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, भाजपाइयों का विरोध जारी रहेगा। जब तक इस तरह का वो लोग अपना माफी नहीं मांगेगा, अपना कमी या खामी को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। और आज सिर्फ द्रौपदी मुर्मू सिर्फ एक आदिवासी नहीं, वो एक बार मंत्री भी रह चुका है, विधायक रह चुके हैं और हमारे झारखंड में भी राज्यपाल के रूप में 6 साल से ज़्यादा वो अपना गतिविधि या झारखंड को संभाल के काम किया है। और उस तरह वैसे महिला को इस तरह का आरोप लगा रहे, हम इसको कांग्रेस पार्टी का घर निंदा करती हूँ और जब तक माफी नहीं मांगेगा इस तरह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड
इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी मोर्चा बागबेड़ा मंडल की ओर से सीपी टोला आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका चयन में धांधली के संबंध में एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बागबेड़ा पंचायत अंतर्गत सीपी टोला आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सेविका चयन हेतु आम सभा की बैठक की गई, जहां आम सभा में सर्वसम्मति से शीतला गोप का चयन किया गया, जहां सीडीपीओ द्वारा आश्वासन दिया गया कि कागजात जांच के बाद शीतला गोप को सेविका के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। पर 4 महीने बीत जाने के बाद भी सीडीपीओ सुरुचि प्रसाद के द्वारा शीतला गोप की नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। सीडीपीओ पुनः 26 जुलाई को आम सभा की तिथि निर्गत कर सेविका चयन की बहाली कर अपने प्रभारी आंगनबाड़ी सेविका की सहिया पुत्री का चयन करने की साजिश रच रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राजकमल यादव ने बताया कि सीडीपीओ द्वारा धांधली किया जा रहा है, अपने लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका के लिए चयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित कर कार्रवाई की मांग की गई है, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग एक ज्ञापन सौंप रहे हैं जिसमें मालूम चला हमें पेपर के माध्यम से कि 27/7/2022 को एक ग्राम सभा रखा गया। फिर आखिर नियुक्ति पत्र शीतला गोप को क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब चयन कर दिया गया तो शीतला गोप को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या कारण है? अगर नियुक्ति रद्द किया गया तो कुछ तो कारण होना चाहिए, जबकि झारखंड की बेटी और झारखंड सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से अहिर्ता का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। जब ये मैट्रिक पास है, इसके पास सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और वो कहीं ना कहीं सहिया की पद बेटी को कराने का काम कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबद्धता प्राप्त श्रमिक संगठन झारखंड श्रमिक संघ का 9वां महाअधिवेशन का आयोजन शुक्रवार को जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में आयोजित किया गया, जहां झामुमो के वरीय केंद्रीय नेता विनोद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वैसे इस दौरान विधायक रामदास सोरेन एवं विधायक समीर मोहंती समेत श्रमिक संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं झारखंड के सभी जिलों से श्रमिक संघ के प्रतिनिधि यहां मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विनोद पांडे ने बातचीत के क्रम में कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को झारखंड श्रमिक संघ एकजुट करना चाहती है ताकि उनके समक्ष उत्पन्न हो रहे समस्याओं का निदान हो सके। उन्होंने कहा कि संगठन में थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, जिस पर इस अधिवेशन में चर्चा की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज राज्य में सरकार है और सरकार इस प्रयास में जुटी है कि अधिक से अधिक मजदूर और कामगारों के हाथों में रोजगार हो, ये झामुमो का प्रयास है। ये सर्वविदित है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म जल जंगल जमीन की रक्षा, विस्थापन और पलायन को रोकने के लिए हुआ। आज हम सत्ता में हैं, सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम लोगों का विस्थापन हो, कम से कम लोगों का पलायन हो और ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक, ज़्यादा से ज़्यादा कामगार
उनको हम रोजगार दिला पाए, उनको हक दिला पाए, उनको उनका अधिकार दिला पाए। और इस क्षेत्र में खास करके मैं कोल्हान की बात अगर करूं तो इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ झारखंड श्रमिक संघ, झारखंड कॉलोनी मजदूर यूनियन, ये संगठन काफ़ी सक्रिय हैं और निश्चित रूप से कुछ कमी खामी अगर है तो उसको भी हम लोग आज इस महाधिवेशन। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज 75 दिनों के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। विभिन्न सरकारी अस्पतालों, प्रखंड कार्यालयों में विशेष शिविर के माध्यम से लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। पूरे देश में काफी तीव्र गति से वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले की बात हम करें तो लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार ने 15 जुलाई से 75 दिन के लिए बूस्टर डोज लोगों के लिए फ्री कर दिया है। कहने का मतलब है 18 वर्ष व 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड के दोनों डोज ले लिए हैं, उनके लिए बूस्टर डोज सरकार के द्वारा फ्री कर दिया गया है। इससे पहले बूस्टर डोज के लिए लोगों को भुगतान करना पड़ता था। सरकार के द्वारा बढ़ते वैश्विक महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया ताकि निःशुल्क 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सारे लोगों को बूस्टर डोज दिया जा सके। जमशेदपुर में विभिन्न सरकारी अस्पताल और ब्लॉक स्तर पर यह टीका दिया जा रहा है। इधर खास महल स्थित सदर अस्पताल में बूस्टर डोज लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वास्थ्य कर्मचारियों को काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य कर्मचारी पायल कुमारी ने बताया कि बूस्टर डोज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों उपलब्ध है। ऑनलाइन और वॉकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। लोग बूस्टर डोज लगवाने भी आ रहे हैं, पर अचानक भीड़ हो जाने की वजह से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को काम करने में परेशानी हो रही है। सबसे विशेष है कि आज से 18 प्लस का कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड बूस्टर स्टार्ट किया गया सर। ये 18 से ऊपर मतलब अब जितने भी हैं सारे एज को लग रहा है। वहीं परसोडी गोबरटोला निवासी आनंद कुमार सिन्हा 9 जुलाई से लापता है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आनंद कुमार सिन्हा गोबरटोला परसोडी निवासी है। उसका आनंद कम्युनिकेशन नाम से मोबाइल दुकान गोल पहाड़ी में है। 9 जुलाई को दोपहर 1 बजे के लगभग वह दुकान बंद कर पैदल ही गायत्री मंदिर की ओर नीचे की ओर जा रहा था। यह फुटेज से मालूम चला है। परसोडी थाना में रात 10 बजे आनंद कुमार सिन्हा के गायब होने की सूचना दी गई। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मोबाइल का अंतिम लोकेशन राम मंदिर एरिया बिष्टुपुर में दोपहर 1:41 का बंद मिला है। उनका पता अभी तक नहीं चल पाया है, इसलिए सीडीआर द्वारा आनंद कुमार सिन्हा की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। परिजनों ने जल्द से जल्द सीडीआर निकलवाने की मांग की है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के नए एसएसपी प्रभात कुमार ने पदभार किया ग्रहण। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर 2 लाख के इनामी नोएल सांडी पूर्ति को पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीते दिनों कपाली में हुई चोरी मामले में पुलिस ने आभूषण सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और 18 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए बूस्टर डोज 75 दिनों के लिए किया गया निःशुल्क। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।